तो महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं हम बार बार। भाई सुखी रहो आप, कल्याण हो, बुद्धि हो। महाराज जी जहाँ हम लोग बैठे हैं जी ये स्थान बख्तावर दास जी महाराज का है जी जी और बख्तावर दास बाबा की महिमा जी जो आप जानते हो जी वो हमें आप बताइए, जिससे हमारे दर्शक भी, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। जी 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 तो आप श्री बख्तावर दास जी महाराज की महिमा जी बताइए और बख्तावर दास महाराज की जीवनी भी बताइए कि कहाँ रहने वाले थे, जी कैसे यहाँ संत हुए और ये इतना बड़ा आश्रम है बाबा का, जी जी यहाँ किस किस प्रकार का कल्याण होता है। जी आप विस्तार से महाराज जी बताइए, हम हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी महाराज जी बताइए कि बख्तावर दास जी, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए मीडिया प्रभारी जी, और मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पावन पवित्र धरती पर श्री बाबा बख्तावर दास महाराज जी के स्थान पर आप आए हैं। जी जी मैं उनसे आग्रह और कामना करता हूँ कि आपका भी कल्याण वो करें, और हम लोग सभी उनके दास हैं। हमारे जो लोग दर्शक हैं उनके पर भी बाबा की कृपा बनी रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद है आपके लिए। श्री जो बाबा देख रहे हैं बख्तावर जी की जो सभी जन्म चरित्र है वो शुरुआती दौर बाबा जी श्री बाबा बख्तावर दास महाराज जी का ग्राम सभा जो झुंडी चौकसाहार है, जी जी बाबा का स्थान वहाँ था पहले शुरुआत में। जी तो फिर महाराज जी हमारे वहाँ से जो बाबा गैदास हुए, जिनकी संसार में गैयें चल रही हैं, तो पहले उनके भतीजे इनके भतीजे हैं। जी तो हम बख्तावर दास बाबा जी महाराज के बारे में आपसे जानना चाहते जी तो भैया बाबा जी वहाँ से स्थान से अपना झुंडी चौकसा से जन्मभूमि को त्याग करके यहाँ आ गए। हैं। जी तो ये ग्राम सभा अरनवा है जहाँ बैठे हैं, थाना खैरी घाट, तहसील नामपारा, जनपद बहराइच में ये जी लगता है। जी जी अब उसके बाद में जब बूढ़े बाबा यहाँ आ गए जी तो यहाँ बहुत काफी दिन इन्होंने लोगों के साथ गौएं चराया अपनी, जी और गौएं चराते हुए समय में बाबा जी के कुछ दिमाग में आया जी तो ये चले गए बद्री नारायण, पैदल यात्रा में बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण चले गए। हाँ, घूमने चले गए। और जो महाराज जी के साथी थे वो वो तो यही अपना गई और गाय भैंसी अपना चरा रहे थे। जी तो महाराज जी ने सबसे कहा कि भैया आप लोग मेरी गौओं को जरा देखिएगा, जी मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूँ। जी तो कहा जाओ भाई टहलने, आप गौएं आपकी देखते रहेंगे। जी फिर महाराज जी चले गए बद्री नारायण। जी चले लड़के पीछे तो आप कुछ बोलिए, यहाँ नहीं। तो वो जब बद्री नारायण चले गए जी तो 6 महीना के बाद महाराज जी आए, जहाँ आप ये स्थान सामने दाहिने हाथ पर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ बाबा अभी जी के दर्शन करके, समाधि- जहाँ हम जी, दर्शन करके आए हैं, जी जी जहाँ आपने भभूति लगाई है, जी जी वो स्थान। जी तो वो महाराज जी का समाधि स्थल है, तपोभूमि है वो। जी जी तो फिर महाराज जी जब यहाँ आए तो लोगों से कहा कि यार बेटा तेरे थोड़ा गांजा पिलैया हम पियैया हम, जी तो थोड़ा आप लोग थोड़ा आगे की व्यवस्था किया जाए। जी तो महाराज जी से लोगों ने कुछ ठठोली की आपस में, जैसे हम आप संबंध में जब रहते हैं तो थोड़ा मजाक हुआ करता है। जी जी हंसी मजाक हो ही करता है आपस में। जी तो अब वो लोग ये नहीं जान पाए थे कि ये महापुरुष हो गए, संत हो गए। कोई जानता नहीं था कि ये संत हैं। ना ना, उनको अभी कोई महाराज साथ जी नहीं के पाया। अभी महाराज जी के साथी यही जानते थे कि हमारे साथी हैं। हमारे साथी। जी तो इसी प्रकार से जब महाराज जी ने आगे की आग्रह किया हाँ तब वो लोगों ने कहा कि आगे यार महाराज जी तो मिल नहीं पाएगी, जी लेकिन फिलहाल के लिए कहीं से व्यवस्था किया जाएगा। तब तक महाराज जी कहें कि जो पर साल हम एक जगह हम लोग बैठकर गांजा क्या पिया गया था, जी वहाँ देखो यार थोड़ा गड्ढा में हमें कंडी दाब गए थे, तो हो सकता है यार उसमें आगे हो जाए। जी तो लोगों ने कहा कि यार महाराज जी 6 महीना के बाद आप आए और 6 महीना के बाद आगे आपको कहाँ मिल जाएगी। जी जी लेकिन महाराज जी ने कहा अरे जाओ तो बेटा। तो एक नौजवान साथी उठा चरवाहा, जी तो वो उसमें जब हाथ डाला तो देखिए इसका आधा हुआ पर्चा कंडा निकला। जैसे महाराज जी अग्नि महाराज जी ने उसमें जो डाला था जी 6 महीना पूर्व, वो तत्काल उसी समय मिल गई, और 6 महीना की आगी। और जबकि बीच में बरसात हुई और बरसात तो भयंकर बरसात हुई, बाढ़ आई, ये नदी का रेत था, ये घाघरा आपके सामने है। जी 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 यहाँ से खीरी का नजदीक बॉर्डर है आपके। जी जी ये आपके इधर सारजू का भी बॉर्डर है। जी जी दोनों नदियों के बीच में बाबा जी अखंड समाधि लगाकर भजन किया। नहीं तो भजन तो तब किए जब वो आग निकल आई। आगे निकलने के बाद में त्याग दिया लोगों को, कहा अब हम कुछ नहीं करेंगे। आग चुपके निकली। बैठेंगे। हाँ, आगे निकली। जब वहाँ बाबा के साथी ने देखा तो वहाँ आग निकली। आगे निकली और बाबा ने उस आगी से चिलिम भी पिया। अरे वाह। महाराज जी ने चिलिम भी पिया। जी जी तो मैं श्री बाबा बख्तावर दास जी के चरणों में नमन करता बार बार हम भी प्रणाम करते हैं ऐसे बाबा के चरणों में बार बार।
उसके बाद में थोड़ा एक जीवन चरित्र बाबा जी ने और एक रहस्य दिखाया। जी, मैंने जो ये- फिल्म पिया महाराज जी। हाँ और इसके बाद फिर महाराज जी के क्या जो परिवार था जी, वो वहीं से त्याग दिए, क्या किए फिर? नहीं हाँ, परिवार बाबा जी की शादी हमारे हो गई थी। जी तो जब माता जी आई यहाँ, हाँ तो उन्होंने कहा आपने संन्यास ले लिया है हाँ तो हमारी जीवन कसके कटेगी। जी जी तो माता जी से महाराज जी बोले जी कि आप ये मैं आपको भभूति दे रहा हूँ, जी इसको जा करके ग्रहण करिएगा जी और आपको एक संतान हो जाएगी, जिसे श्री बाबा राम गुलाम दास जी का जन्म हुआ, जो बीच में समाधि स्थल बना हुआ है हनुमान जी के और बाबा के बीच बीच में। जी जी पूरब साइड हाँ, में। देखिए महाराज तो वो दर्शन करके आए। हाँ, वो श्री बाबा राम गुलाम दास जी की समाधि है। वो भी बाप जो बाबा जी हमारे के सुपुत्र हैं। सुपुत्र हैं। हाँ, भभूति के, भभूति। शारीरिक नहीं भभूति के हैं। जी जी और बहुत बड़े तपस्वी बाबा थे। जी जी उसके बाद में यहाँ राजा है मल्लापुर के, राजा जोत सिंह। जी। ये जंगल था तब, जी। यहाँ किसी का कोई घर वगार नहीं था, नदी थी। वो आए जब, जी तो उन्होंने कहा कि महाराज जी दर्शन दे देते हमको। जी तो एक सेवक था उनका बाबा जी का, जी जो पकरिया के पेड़ के उस बगल में उनकी समाधि बनी, जिनका नाम है राम शरण। रामचरण जी वो बाबा के भंडारी, भंडारी थे। उन्हीं के नाम से बाबा की सेवा करते करते उनका भी रामशरण पड़ गया, नाम प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध हो गए। और उन्हीं के नाम से भंडारीपुरवा गांव भी बन गया। भंडारी के नाम से भंडारीपुरवा गांव भी हो गया। गांव भी हो गया, उनका वहाँ परिवार भी है। जो बाबा के भंडारी थे, जी जी जहाँ उनका परिवार था, जी वो भंडारीपुरवा हो गया। हाँ जी। जी उसके बाद में जब राजा साहब आए, जी जी तो बाबा ने कहा भंडारी से कि जाओ बाबा से कह दो कि भाई राजवास देखें, जी यहाँ साधुओं के पास क्या रखा है, अपना जाए भजन करें। जी तब फिर राजा साहब चले गए। लेकिन अब रात में वो सोए नहीं, क्योंकि भक्त प्राणी आदमी थे राजा साहब। राजा साहब भी हाँ धार्मिक आदमी थे, तभी तो आदमी थे। महाराज जी का दर्शन करने आए। जी। उसके बाद सवेरे भैया वो फिर आए, जी तो 9 मोहरे सोने की लाए। जी और बाबा से भंडारी से फिर कहें कि भंडारी जाओ बाबा से कह दो कि दर्शन दे दे। जी तो महाराज जी ने कहा कि राजा साहब कह दो कि भाई अगर आप उनको दिक्कत ज्यादा है तो हम उनका ये जंगल छोड़ देंगे, हम अंते राज में चले जाएंगे भजन करने, लेकिन हम बख्तावर दास महाराज जी ने कहा कि उनको दिक्कत ज्यादा है तो हम उनका जंगल छोड़ देंगे। हाँ, उनकी राज हम छोड़ दें, दूसरे राज में चले जाएंगे। जी तब राजा ने बाबा का नमन किया जी और वापस हाथी से जा रहे थे नदी के, जब सराहत पर पहुंचे जी तब महाराज जी ने निकल कर बांसुरी बजा दिया। अच्छा, बाबा बांसुरी बजाते थे। हाँ, बाबा बांसुरी जब बजाया, बांसुरी रखते थे महाराज जी। हाँ बांसुरी रखते थे महाराज जी। जी तो जब बांसुरी बजाया जी तब राजा ने कहा जी। कि महाराज जहाँ तक आप अपना कदम रख देंगे वहाँ की जमीन आपको माफ मैं कर दूंगा। जी जी तो ये 60 बीघा का नंबर है, 500 बीघा राजा साहब बाबा को दान किया था। दान देकर चले गए राजा। दान दे करके चले गए। 500 बीघा 500 बीघा राजी, जिसमें भंडारी को 200 बीघा दीन बाबा, जी जी बाकी अपने 60 बीघा की फुलवारी जिसमें आप बैठे गाता संख्या में है। हाँ ठीक। और उसके बाद में महाराज जी के लड़का जो हुए श्री बाबा राम गुलाम दास जी के, महाराज जी के जो लड़का हुए श्री बाबा जगदीश प्रसाद महंत जी। जी जी जानते हैं, महाराज जी को तो जानते हैं। जी, उनके लड़कन के नाम ये वरासत हो गई जी जगदीश बाबा महंत जी के। यानी बाबा जी का सब परिवार फल फूल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परिवार और यहाँ सुखी है सब। और उनके बड़े वाले लड़का जी जी बाबा ओम प्रकाश दास जी यहाँ के महंत है इसमें वर्तमान में। जी जी और हम तो भैया इसी गांव में रहते हैं। नहीं ठीक महाराज जी, जैसे गांव भले रहते हैं आप, लेकिन आपको बाबा जी की महिमा कहते हैं। जी जी तो मैं भी रोमांचित हो रहा हूँ, हमारे दर्शक भी रोमांचित हो रहे होंगे। बाबा जी की अद्भुत महिमा, जी ऐसी महिमा जी हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। देखिए, किसी संत की महिमा, भगवान की महिमा, जी जो जिसके मुंह से वो कहलवा ले जी जी वही कह देगा। ये तो उन्हीं की कृपा है। उनकी कृपा जिस पर हो मैं जाए। तो भैया बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं महाराज, भैया आप कह रहे हैं तो। मीडिया प्रभारी जी, मैं अपने जीवन के बारे में बता रहा हूँ। जी अपने जीवन के बारे में बताइए। पहले बूढ़े बाबा के सुनिए। जी जब मैं बूढ़े बाबा के चरणों में, जी इससे पहले हम लगन नहीं लगाते थे, जी लेकिन 10 साल से जी। जब अंतरात्मा से ज्यादा अध्ययन करने लगे, हाँ तब उनकी आभाएं हमारे ऊपर आने लगी। और जिस खेत में, मैं प्रमाण देता हूँ आपको जी बड़े भैया, जी जिस खेत में अनाज मेरे होता था 4 कुंटल, उस खेत में हमारे अनाज होता है 9 कुंटल 10 कुंटल। बाबा की ऐसी कृपा। ऐसी कृपा।
और जब आपने बाबा के चरणों में आना शुरू किया जी जी तो वैसी कृपा की सब दूना हो गया। जी, और उन्हीं की कृपा से जी हम जब भी मेरी फसल खेत में तैयार होती है जी तो दाने के बाद थ्रेसर से निकलवाने के बाद सबसे पहले मैं बूढ़े बाबा के चरणों में दान करता हूँ, चाहे 5 किलो हो चाहे 10 किलो हो, हाँ, जो भी जितनी आपकी मेरी श्रद्धाएं होती है। जितना भी श्रद्धा हो। उसके बाद में उनकी ऐसी कृपाएं होती है, यहाँ तो फालिस वाले मरीज आते हैं जैसे सीतापुर, लखनऊ, बहराइच, बस्ती, नेपाल, दूर दूर से लोग यहाँ, बहुत दूर दूर से यहाँ जो विकलांग हो जाते हैं हाथों से वो यहाँ यानी आते हैं। जिनको फारिश मार देता है महाराज जी, जी जी, वो यहाँ आते हैं। वो यहाँ पड़े हुए हैं मरीज। अभी जब आषाढ़ आ जाएगा जी तो 60-65 मरीज रहेंगे, नहीं है तो अभी हमने देखा और तमाम अभी मरीज हैं। आपके समक्ष मरीज थोड़े मैंने भंडार देखा खाना में। तमाम मरीज। तो ये इनकी कृपा से, इनकी धूर से ये लौटते लौटते परिक्रमा लगाते लगाते इनकी बीमारी शरीर से नष्ट हो जाती है जी। और ये अपने आप अपने धाम को अपने घर अपने चले घर जाते चले हैं। फिर उसके बाद में जो मन्नत मानते हैं, भंडारा है, रामायण है, कीर्तन है, जो भी है तो यहाँ अपना आकर के करते हैं। वो करने के लिए बाद में आते हैं। जी जी, जब वो जब वो ठीक हो जाते हैं तब, पहले नहीं करते। सुखी रहने लगते हैं महाराज जी, हाँ, बाद में आते हैं। तो ये उनकी कृपा है। यहाँ के महंत जी हैं श्री ओम प्रकाश दास महंत जी हैं, जी जी जो बाबा श्री जगदीश प्रसाद जी के सुपुत्र हैं। जी उनके छोटे वाले भाई जी चीनी मिल के 10 साल डायरेक्टर रहे हैं, नहीं ठीक है। और 5 साल प्रधान रहे, फिर वही वर्तमान में भी है। वो तो दूसरा विषय हो वो गया। तो हम तो राजनीतिक संतों- अलग हो गए, लेकिन ये बाबा की जो चरित्र है बाबा भैया, की महिमा जो आपने बताया हाँ, वो अद्भुत है। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। जो भी आप मन में ठान ले वो बाबा उनकी कृपा होती है। बाबा के बारे में जैसे कोई मन में कुछ सोच के आया तो बाबा पूरा जरूर कर देते हैं। अवश्य अवश्य पूरा करते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। कुछ भी यहाँ इलाके के लोग, कहीं के लोग आते हैं। ये तो यहाँ तो भैया बहरे पूरे जिले के आदमी यहाँ आते। मैं तो लखीमपुर बता रहा हूँ, सीतापुर नहीं बता कई रहा जिलों से हूँ, लोग बता रहा हूँ। कई जिलों से लोग आते हैं। जिनकी आत्माएं में जौने दिन ये प्रकट होता है कि श्री बाबा बख्तावर दास जी के वहां मैं जाऊंगा, हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो, जी जी तो उनकी कृपा से धीरे धीरे उनके संकट और जो भी उनके अंदर कामनाएं होती है सब वो पूर्ण हो जाती है उनकी इच्छाएं से। अच्छा इतने महाराज वो जी, महापुरुष महाराज जी की संत कुछ और महिमा बताइए महाराज जी। और क्या है यहाँ, जैसे कोई चमत्कार भी होता है महाराज? हाँ, चमत्कार। ये जो कुआं है बरगद के नीचे जी पूरा, जी ये पर साल दूध से हो गया था, दूध हो गया था इसमें। कुआं दूध हो जाता है साल में, हाँ। पर साल हो गया था, और एक बार चौरुस हो गया था। क्या महाराज जी सही बात है? वो दूध हो जाता है आज भी? हाँ, पर साल हुआ था पहले हाँ, पर साल हो गया था, पर साल। इतने सालों के बाद, हाँ यानी बाबा के 2 पीढ़ी के बाद फिर उनकी कृपा हुई है, तो जब ये कुआं दूध हो गया। ये बहुत दिनों के बाद कुआं जो, जब लोगों के अंदर भावनाएं आई, मैं बता रहा हूँ आपको। जी 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 हाँ 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 तो दूध कई दिन तक कुआं रहा महाराज जी? बस 24 घंटा तक रहा भैया। और लोग आने लगे भरने के लिए? लोग बहुत आ गए थे तुरंत, लेकिन दूध ऐसे हुआ जब लोगों के कुछ भावना गंदी हो गई, जब उनके दिमाग में कुछ लोगों ने सोचा होगा कि शक्ति नहीं है तो बाबा ने दिखा दिया। हाँ, यही बात है ना? बस तुरंत साल में बाबा ने तुरंत दूध आ गया। बाबा ने प्रोत्साहन दिखाया कि नहीं, तुम लोग जो सोच रहे हो गलत सोच रहे वो हो। गलत सोच रहे हो। तो ये जय हो ऐसे बख्तावर दास महाराज जी के चरणों में बार बार प्रणाम है। और सभी दर्शकों, आप सबको भी हम सादर नमन करते हैं और अपनी वाणी को यहीं देते हैं विराम, और आप सबको करते हैं बार बार प्रणाम।